नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में। पिछले वीडियोस में मैंने नवरात्र और विजयदशमी जैसे त्योहारों को लेकर वीडियोस बनाए थे, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आए, रिएक्शंस आए, जिसमें लोगों ने खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी या ज्योतिष विज्ञान पर प्रश्न पूछे हैं। उसी सीरीज या श्रृंखला अब से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं अपने पुरातन खगोलीय विद्या और ज्योतिष शास्त्र को बड़े ही वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे नए नए विद्यार्थी और शोधार्थी भी लाभ ले सकेंगे। इस शुरू होने वाली श्रृंखला को या सीरीज को आप अपने बच्चों को या साइंस के विद्यार्थियों को अवश्य दिखाएं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अपने शास्त्रों और प्राचीन विद्याओं पर समान रूप से दृष्टिकोण या समझ प्राप्त कर सकें, तो यह श्रृंखला उन सभी को अवश्य दिखाएं। दूसरी बात, आप सभी लोग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट नहीं करते, जिससे मुझे आपके आइडियाज, विचारों को जानने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। उस पर्सन का नाम लेते हुए उसके प्रश्न या विषय पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आपके प्रश्न से या आपके विषय से मुझे नए नए विषय, टॉपिक्स मिलेंगे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आइए अब विषय शुरू करते हैं। मित्रों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि 1000 वर्ष पूर्व और 1000 वर्ष बाद कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने बजे तक घड़ी, पल, विपल, कैसा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा या होगा, आंशिक होगा या पूर्ण ग्रहण होगा, यह हमारा ज्योतिष विज्ञान बिना किसी अरबों खरबों का संयंत्र उपयोग में लाए हुए बता देता है। नहीं किया होगा ना? क्योंकि हम अपने ज्योतिष विज्ञान को, शास्त्रों इत्यादि को बड़े ही हेय दृष्टि से देखते हैं, या यूं कहिए कि हमारे मन मस्तिष्क को बचपन से ही ऐसा कंडीशन किया गया है कि हमें संस्कृत, शास्त्र या अपनी प्राचीन विद्या बकवास लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ज्योतिष या पंचांग हजारों और लाखों वर्ष पूर्व और पश्चात या बाद के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आंशिक या पूर्ण ग्रहण या सूर्य ग्रहण कैसे बता देता है? सूर्यास्त, सूर्योदय से लेकर अमुक तारा या नक्षत्र कितने बजे से लेकर कितने बजे तक दिखेगा या रहेगा, यह सब ज्योतिष विज्ञान बता देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे ऋषि मुनियों, वेदज्ञों ने सनातन धर्म में पहले से यह पता था कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि का व्यास, डायमीटर क्या है, उनकी घूर्णन गति क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जिसे कहते हैं वह क्या है, उनकी रेवोल्यूशन वेलोसिटी क्या है और उनकी टाइमिंग्स क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य से चंद्र की दूरी, चंद्र की पृथ्वी से दूरी कितनी है, इन सब का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, इनका वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सर्कमफ्रेंस कितना है, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, स्पेसिफिक वेलोसिटी कितनी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पुल कितना है। इतनी सटीक गणना होती है कि एक बार नासा के साइंटिस्ट गलती कर सकते हैं सेकंड्स की, लेकिन ज्योतिष विज्ञान नहीं। वो तो बस यह समझिए कि हम लोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने जूस निकाल कर दे दिया है कि पियो, छिलके से मतलब मत रखो। बस एक फॉर्मूले तैयार करके दे दिया है, जिसमें ज्योतिषी बस वैल्यूज डालते हैं और उसके उत्तर सामने होता है, फिगर्स डालते हैं, उसका उत्तर सामने होता है। अब स्वयं सोचिए, साइंस के विद्यार्थी भी सोचें कि दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी या ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए पैरालैक्स मेथड या पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। इसका मतलब वह पहले से ही ज्ञात था हम लोगों को, और हम लोग केपलर, एक वेस्टर्न साइंटिस्ट है, को इन सब का दाता मानते हैं। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम भी हमें पहले से ही पता होंगे, तभी तो हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के अवयवों को जान पाए। अरे चंद्रमा ही क्या, कोई भी ग्रह नक्षत्र ले लीजिए, सब में आपको प्रूव्ड साइंस मिलेगी। शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं। चलिए, सैटर्न प्लैनेट, शनि की 7.5 सबको पता होगी, और ढैया भी। अब ये 7.5 क्या है और ढैया क्या है, क्या कभी सोचा है आपने? यह क्या है? कभी अंदर तक खोज करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि हम इन सबको बकवास मानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूं आपको अंदर तक, बिल्कुल डीप में लेके चलता हूं। अकॉर्डिंग टू नासा मॉडर्न साइंस, शनि ग्रह
सैटर्न को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 10,759 दिन 5 घंटे 16 मिनट 32.2 सेकंड लगता है। इंग्लिश में सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू नासा मॉडर्न साइंस, सैटर्न को सूर्य का चक्कर लगाने में 10,759 डेज 5 घंटे 16 मिनट 16 मिनट 32.2 सेकंड लगता है। यही हमारे शास्त्रों में, ये अभी नासा की बात थी, अब ये हमारे शास्त्रों में सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि क्या लिखते हैं कि शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 10,775 मतलब 10,765 दिन 18 घंटे 18 आवर्स 33 मिनट्स 33 मिनट और 13.6 सेकंड या कह सकते हैं 13.6 सेकंड का समय लगता है। और सिद्धांत शिरोमणि क्या कहता है, शनि को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 10,765 दिन लगते हैं, 10,765 दिन लगते हैं, 19 घंटे लगते हैं, 33 मिनट और 56.5 सेकंड लगते हैं, 56.5 सेकंड लगता है। ठीक, मतलब 29.5 ईयर्स का समय लेता है यह सूर्य के चक्कर लगाने में। ध्यान दीजिएगा, 29.5 ईयर्स का समय। अगर पृथ्वी की अपेक्षाकृत देखा जाए, पृथ्वी के कंपैरिजन में देखा जाए, अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो यह 7.5 वर्ष लेता है, 7.5 ईयर्स लेता है पृथ्वी के पास से गुजरने में। और ऐसे कई बार होता है जब पृथ्वी के रेवोल्यूशन ऑर्बिट से शनि ग्रह का ऑर्बिट, सैटर्न का ऑर्बिट आसपास होता है, क्योंकि यह ग्रह बहुत धीरे अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है और वहीं पृथ्वी उसकी अपेक्षाकृत बहुत तेजी से सूर्य का चक्कर काटती है। उसका रेवोल्यूशन ऑर्बिट बड़ा होता है, उसका रेवोल्यूशन ऑर्बिट बहुत छोटा होता है। शनि के 7 वलय होते हैं, सैटर्न के 7 रिंग्स होते हैं जो एक एक कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस 15 चंद्रमा है इस ग्रह के, 15 मून्स आर देयर, जिसका प्रभाव 2.5 2.5 2.5 मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5 बराबर होता है 7.5 के अंतराल पर अपना प्रभाव पृथ्वी के रहने वाले जीवों पर दिखाते हैं। मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5 और उसको सबका जो योग है, मतलब सबका एडिशन है, वो आता है 7.5, मतलब अब 7.5। ठीक है, अब 2.5 क्या है, ढैया जिसकी बात हो रही थी वो है ढैया 2.5। तो ये 2.5 2.5 2.5 मतलब 7.5 के अंतराल पर अपना प्रभाव पृथ्वी के रहने वाले जीवों पर दिखाते हैं। अब दिमाग लगाइए कि बिना किसी एस्ट्रोनॉमिकल अपैरेटस या संयंत्र के उन्होंने ये सब कैसे खोजा होगा। हम नहीं जानते, तो इसलिए इस प्राचीन विद्या को बेकार फालतू बकवास बता देते हैं और कहते हैं कि वेद इत्यादि सब जंगली लोगों के ग्रंथ हैं। मेहरावली स्थान का नाम सुना होगा हम सबने, गुड़गांव के पास ही है, जिसको आप लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार यह वाराह मेहर की ऑब्जर्वेटरी थी, जिसे हम जानते हैं कि यह कुतुब मीनार है, वह वाराह मेहर की ऑब्जर्वेटरी थी जिस पर चढ़कर ग्रह नक्षत्रों इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। लेकिन हमारी गुलामी मानसिकता ने उसे कुतुब मीनार बना दिया। इतना भी दिमाग में नहीं आया कि उस जगह लौह स्तंभ क्या कर रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही हैं, जंतर मंतर जैसा स्ट्रक्चर वहां क्या कर रहा है, घंटा का प्रतीक वहां क्या कर रहा है, त्रिशूल का प्रतीक वहां क्या कर रहा है। बस जिसने जो बता दिया उसी में हम खुश हैं। पता नहीं हम लोगों को अपने ऊपर गर्व या अपनी सांस्कृतिक विरासत पर कब गर्व आएगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णित हैं, पंचांग में वर्णित हैं, हमें सबके सटीक उनके विषय में पता था। बस हमें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारी अरबों खरबों की पुस्तकें जला दी गई, मंदिर नष्ट कर दिए गए, इतिहास की ऐसी तैसी कर दी गई और बचा खुचा कसर सेक्युलरवाद, सेक्युलरिज्म ने पूरा कर दिया। इसलिए अब भी समय है, अपने शास्त्रों पर गर्व करना सीखिए, उन पर विश्वास करना सीखिए। जहां आपको शास्त्र गलत लग रहे हो वहां वह गलत नहीं है। इसका मतलब यह समझिए कि आपकी बुद्धि का स्तर उतना नहीं पहुंच पाया है कि आप उसे समझ सकें। अगर आप साथ देंगे तो ऐसे कई तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। बस कुछ ऐसे ही विषय होंगे विस्तृत रूप में मेरी आने वाली YouTube वीडियोस में। आगे आने वाली वीडियो रहेंगे शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होते हैं, काल क्या होता है, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, सर्व सिद्धिदायक योग क्या होता है, चौघड़िया क्या होता है, पुष्यकाल क्या होता है इत्यादि, और उनका वैज्ञानिक, उनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उनका वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। जैसे अभी मैंने इस पे बताया शनि की 7.5 और ढैया में।
लेकिन तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान पर। सब्सक्राइब भी करिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, क्योंकि जितना आप अपने सनातन धर्म की वैज्ञानिकता से संपन्न होंगे या जानकार होंगे, उतना आप अन्य के सामने अपने तर्कों से, अपने धर्म के प्रति रक्षित भाव से गौरवान्वित होकर खड़े रह सकते हैं। देखिए, प्रैंक वीडियोस आपको सिर्फ क्षण भर के लिए किसी को परेशान देखकर या किसी का मजाक बनाते हंसा अवश्य सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की राह और बुद्धि को धार ऐसे ही वीडियोस देंगे जिसको आप सब्सक्राइब करना तो दूर, देखना तक नहीं पसंद करते। लेकिन जो दूरदर्शी हैं, परिपक्व हैं और जिज्ञासु हैं, मैच्योर हैं, वह अवश्य ऐसे चैनल को प्रायोरिटी देते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। खैर, और कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से मुझे विषय भी देते रहिए, और ताकि मैं आपके लिए विभिन्न तरह की वीडियोस बना सकूं। शेष फिर कभी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।